खोटा सिक्का कौन सा होता है? दिल्ली में अगर आप किसी फकीर को 25 पैसे या 50 पैसे दीजिए, वो लेगा ही नहीं, बोलेगा चलता ही नहीं है, तो जाहिर है खोटा सिक्का हो गया। गांव खेड़े में 10 पैसे का सिक्का दे के देखिए, वो नहीं लेगा, वहां 25 पैसे चल जाएगा। और अगर आपके हाथ में 1 पैसा दे दिया जाए तो उसका महत्व जानते हैं क्या होता है? जरा स्क्रीन पर देखिए जी। 4.5 बरस पुराना ये पोस्टर है। किसी ने सोचा था 1 पैसे की कीमत क्या होगी, लेकिन 1 पैसा धीरे धीरे 4-4.5 बरस के बाद, हालांकि 1 पैसे की कीमत तो 40 बरस पहले ही कम हो गई थी, लेकिन किसे पता था ये धीरे धीरे इतना बड़ा होते चला जाएगा कि लोगों के जहन में 1 पैसा इस रूप में गूंजने लगेगा कि जनाब 4.5 बरस पहले जिन बातों का जिक्र आप कर रहे थे वो छोटा हो गया, और 1 पैसा रुपए का 100वां हिस्सा भी इस पर लिखा रहता था। 1 पैसे को मॉडल के तौर पर लगभग 5 बार बदला गया था आज़ादी के बाद से कि 1 रुपए का सिक्का ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होना चाहिए ये किसने सोचा था? और ऐसा होने का मतलब ये है, इस देश के भीतर जब 1 पैसे का जिक्र हो रहा है तो आज हम आपको बताते हैं कि ये सियासत, सत्ता किस तरीके से आम लोगों के साथ मजाक करती है और जनता के पैसे पर ये खुद कितना ऐश करती है। जरा पहली रिपोर्ट को देखिए, सिलसिलेवार तरीके से आज दिखाएंगे। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि देश कुछ यूं ही चलता है, सारा पैसा जनता का सिवाय 1 पैसे के। जी, देश के जितने भी सांसद, विधायक, मंत्री और जितने भी पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री हैं, उन पर हर दिन 3 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खर्चे को ना जोड़ा जाए, और दूसरे छोर पर लिखा है 30 लाख रुपए। तो ये प्रतिदिन देश के राज्यपालों की सुविधाओं पर खर्च होते हैं। और इन दोनों के बीच फंसा हुआ है 1 पैसा। कैसा होता है 1 पैसा, देख लीजिए। क्योंकि जिस पेट्रोल डीजल के जरिए अरबों खरबों रुपए मोदी सरकार से लेकर हर राज्य सरकार ने बनाए, कंपनियों ने बनाए, उसकी मार से आहत जनता के लिए प्रति लीटर 1 पैसे आज कम किया गया। तो देश में 1 पैसे के सिक्के का चलन फिर से शुरू हो, उससे पहले यह समझना जरूरी है कि देश के चुने हुए और हारे हुए सेवकों पर कितना खर्च हो जाता है। वाकई ये अजीबोगरीब विडंबना है कि जिस पेट्रोल की कीमतों के आसरे देश के 60 करोड़ लोगों की जिंदगी सीधे प्रभावित होती है, उसकी कीमत में 1 पैसे की कमी की गई। और जिन्हें देश के लिए नीतियां बनानी होती हैं, वो बरसों बरस से अरबों खरबों रुपए रईसी में उड़ाते रहते हैं। मसलन आंकड़ों के लिहाज से समझे, देश में कुल 4,582 विधायकों पर साल में औसतन 7 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसी तरह कुल 790 सांसदों पर सालाना 2 अरब 55 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च होते हैं। और अब तो राज्यपाल भी राजनीतिक पार्टी से निकलकर ही बनते हैं, तो देश के तमाम राज्यपाल, उपराज्यपालों पर 1 अरब 8 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं। तो खर्चों के इस समंदर में प्रधानमंत्री और तमाम राज्यों के सीएम का खर्चा जोड़ा नहीं गया है। फिर भी इन हालातों के बीच अगर हम आपसे ये कहें कि नेताओं को और सुविधा चाहिए और रईसी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? कुछ कहिए मत, अगली रिपोर्ट देखिए। जी, 1 पैसा खोटा नहीं होता है, इस बात को ठसक के साथ आज कोई भी कह सकता है। लेकिन 1 पैसा क्या किसी के पास है? और 1 पैसे का मतलब क्या होता है? जब इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं तो हम आपको बताते हैं इस देश में 1 दिन में कितना खर्च किसी भी एक हिस्से को लेकर होता है। वो हिस्से आप देखते चले जाइए। जरा रिपोर्ट दूसरी देखिए। तो ये आंकड़े देश की रईसी की झलक है। देखते जाइए, पढ़ते जाइए, क्योंकि 1 दिन में पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी भर से केंद्र सरकार के खजाने में 665 करोड़ रुपए आ जाते हैं। राज्य सरकारों को वैट से 456 करोड़ रुपए की कमाई हो जाती है। पेट्रोलियम कंपनियों को 1 दिन में पेट्रोल डीजल बेचने से 120 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा होता है। प्रधानमंत्री के 1 दिन के विदेश दौरे पर 21 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो केंद्र सरकार का विज्ञापनों पर 1 दिन का खर्च तकरीबन 4 करोड़ रुपए है। और संसद चलाने में 1 दिन का खर्च 15 करोड़ रुपए हो जाता है। तो बैंक के जरिए बट्टे खाते में डाले जाने वाली 1 दिन की रकम होती है 22 करोड़ 40 लाख रुपए। क्या क्या गिनाएं, कैसे कैसे गिनाएं? तो चलिए यह भी बताएं
कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम एक संदेश पर खर्च आता है 8 करोड़ 30 लाख रुपए। खैर छोड़िए इसे, कितने उदाहरण दिखाए जाएं। सिर्फ एक दिन में मुख्यमंत्रियों के दफ्तरों में चाय पानी पर 25 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन अब इस आंकड़े को देखिए, 16 दिन लगातार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद 17वें दिन आम लोगों को राहत दी गई 1 पैसे की। जी, 17वें दिन पेट्रोल की कीमतों में 1 पैसे की कमी हुई और इसके लिए सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों को धन्यवाद दिया जाना चाहिए या फिर इस भद्दे मजाक के लिए कोसा जाना चाहिए। कुछ नहीं होगा, 1 पैसे से क्या होता है? नहीं भैया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे बड़े बढ़ा देते तो ठीक था, कम करने से क्या फायदा है? गाड़ी छोड़ दो, साइकिल से अप डाउन करो। और उस पर भद्दा मजाक यह भी कि आज सुबह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक कीमत 60 पैसे तक कम हो सकती थी, लेकिन बाद में आईओसी ने बयान जारी कर बताया कि तकनीकी चूक से गलत रेट वेबसाइट पर पोस्ट हो गई। लेकिन सवाल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की गलती का नहीं, सवाल तो उसी भद्दे मजाक का है जो आम लोगों के साथ किया जा रहा है। 10 लाख करोड़ की लूट और आज 1 पैसे की छूट। 16 दिन लगातार तेल के दाम बढ़ाने के बाद पूरे देश में जब हाहाकार मची हुई है, तो ये सरकार इस तरह का मजाक देशवासियों से करती है, 1 पैसा पेट्रोल के दाम पर घटाने का काम करती है। सवाल उस संवेदनशीलता और सरकार की कोशिशों का है जिसे लेकर सरकार ने बार बार दावा किया कि कमर तोड़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जल्द कुछ बड़े उपाय किए जाएंगे। जहां तक तेलों के दाम का सवाल है, सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। 2-3 दिन में कोई न कोई फॉर्मूला या तो कोई समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करेंगे। सामान्य लोगों को तेल की इस बढ़ती हुई दाम ना चुभे, बड़े संवेदनशील तरीका से उसको हम संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, सरकार यूं ही कहती है, क्योंकि सच तो यह भी है कि बीते 5 दिन में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में $5 प्रति बैरल की कमी आ चुकी है। बावजूद इसके 1 पैसा कम। और जब कच्चा तेल महंगा था तब पेट्रोल उसकी वजह से महंगा था, और अब सस्ता हो रहा है तो पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हो रहा, सिर्फ 1 पैसे कम किए जा रहे हैं। सवाल 2 है। पहला, क्या पेट्रोल डीजल के दामों में और कमी की अपेक्षा बेमानी है? दूसरा, अगर पेट्रोल डीजल के दाम अब और नहीं बढ़ेंगे तो क्या अब जीएसटी में लाने से लेकर वैट या एक्साइज ड्यूटी कम करने जैसे कदम आम जनता भूल जाए? तो सरकार का मंत्र जो भी हो, लेकिन सीधा मंत्र यही है, साम दाम दंड भेद। हम अपनी रईसी जारी रखेंगे और आपको 1 पैसे 2 पैसे इससे ज्यादा की छूट देंगे नहीं। यानी लॉलीपॉप थमाया भी जाएगा तो वाकई 1 पैसे का ही होगा। जितना बढ़ रहा ना उतना बढ़ना नहीं चाहिए किसी भी कीमत। सरकार को इस्तीफा दे देता तो सरकारी तेल पर चलना है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। पब्लिक जानती है क्या बीत रहा है। चुनाव जब आते हैं तब तेल स्थिर रहता, चुनाव जाने के बाद फिर बढ़ा देते। अच्छे दिन आते बोल के बोले, क्या अच्छे दिन है? हम तो परेशान हो रखे हैं, बताओ क्या करा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे 1 पैसे में कौन सा लॉलीपॉप आता है? वाकई कोई नहीं आता है। 1 पैसा तो अगर किसी घर में खिड़की का अगर कील भी निकल जाए, वो ठोकने भी निकलिएगा तो 1 पैसा कुछ नहीं आएगा। लेकिन एक अनूठा सच आज आपको दिखलाते हैं। इस अनूठे सच का मतलब यह है, जिक्र 1 पैसे का हो रहा है और रईसी आपने देख ली कितना किस पे खर्च होता है। बावजूद इसके सारी रईसी है, फिर भी हमें जनता के पैसे पर सरकार का नुमाइंदा कभी आपने बनाया था, लेकिन अब भी वो सुविधा चाहिए, इसकी भी होड़ इस देश में ही मचती है। तो जरा इस रिपोर्ट को देखिए। राष्ट्रकवि दिनकर ने दिल्ली को कभी रेशमी नगर कहा था और देश का अनूठा सच यही, जितनी बड़ी दिल्ली है, अगर उसे खाली कराकर देश के नेताओं के हवाले कर दिया जाए तो हो सकता है दिल्ली छोटी पड़ जाए, उनके बंगले उसमें ना समाये। रईसी और ठाटबाट होते क्या हैं? तो आइए यह भी समझ लीजिए। लोकसभा राज्यसभा के कुल 790 सांसद, देश भर के कुल 4582 विधायक, देश के 35 राज्यपाल उपराज्यपाल, देश भर के सीएम और 1 अदद पीएम, देश भर में हारे हुए या कहें पूर्व सीएम और तमाम नेता मंत्री, नेता के नाम चलने वाले ट्रस्ट। फहरिस्त बेहद लंबी है और लंबी होती जाएगी, पर जरा यह भी समझ लीजिए कि इन्हें तमाम सुविधाएं जो मिलती हैं उसके अलावे 1 अदद बंगला भी मिलता है। उस बंगले की जमीन को अगर जोड़ दें
तो दिल्ली की 3.5 लाख एकड़ जमीन भी छोटी पड़ सकती है। तो ये नाम है उन मुख्यमंत्रियों के जो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए पर बंगला नहीं छोड़ा। जी, सत्ता चली गई पर सरकारी भवनों पर काबिज रहे। और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इनमें से कई ऐसे हैं जो सरकारी भवनों में जमे रहना चाहते हैं और उसके लिए नए नए रास्ते टटोल रहे हैं। और कब्जे के इस खेल में न दलों का भेद न दिलों का भेद, मतलब नेता किसी भी पार्टी का हो, सरकारी भवन के मामले में सबका दिल मांगे मोर। और बात सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम पर बटे बंगलों की ही नहीं, तमाम नेताओं ने ट्रस्ट बनाकर भी सरकारी भवनों पर कब्जों का जाल फैला दिया है। मसलन उत्तर प्रदेश में 300 ट्रस्ट और संस्थाएं ऐसी जिन्हें सरकारी भवन मिला हुआ है और ये खाली करते नहीं। संपत्ति का ये ब्यौरा उस पिता पुत्र की जोड़ी का है जो इन दिनों एक अदद घर की चिंता में घुले जा रहे हैं। जी, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, इन दोनों को बतौर पूर्व मुख्यमंत्री लखनऊ में सरकारी बंगले मिले हुए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सभी पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले खाली करें। तो मुलायम और अखिलेश की बेचैनी बढ़ गई। बंगला बचाने के लिए तमाम जुगत लगाई पर रास्ता नहीं निकला तो सीधे सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच गए। मैंने यही कहा कि घर हम खाली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें केवल समय चाहिए, क्योंकि लखनऊ में नेताजी पर भी कोई घर नहीं है, हमारे पे भी कोई घर नहीं है। तो 4 बरस पहले जिनके पास 24 करोड़ 80 लाख रुपए की घोषित संपत्ति थी, वो अगर ये कहे उन्हें सरकारी बंगले में इसलिए रहने दिया जाए क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं, तो इसे जनता की गाड़ी कमाई पर ऐश न कहा जाए तो क्या कहा जाए। वैसे रईस समाजवादियों के पास छत नहीं, ऐसा भी नहीं है। मुलायम सिंह के नाम लखनऊ के गोमती नगर में तकरीबन 71 लाख का बंगला है। इटावा में 2 करोड़ 45 लाख रुपए की कोठी है। तो अखिलेश के पास लखनऊ में ही तकरीबन 1.5 करोड़ का प्लॉट है। पर सवाल सिर्फ बंगले का नहीं, सवाल तो यह है कि कमोवेश हर राज्य में नेताओं के पौबारा है। सत्ता किसी की भी रहे, नेताओं की रईसी में कमी होती नहीं। और नेताओं ने मिलकर आपस में यह सहमति भी बना ली कि नेता जीते चाहे हारे, उसे जनता का पैसा मिलते रहना चाहिए। जी, अगर आपने किसी सांसद या विधायक को हरा दिया तो उसकी सुविधा में कमी जरूर आ जाती है, पर सुविधाएं बंद नहीं होती। मसलन सांसद हार जाए तो भी हर सांसद को 20,000 रुपए महीने की पेंशन मिलती है। 10 एयर टिकट तो सेकंड क्लास में एक साथी के साथ यात्रा फ्री मिलता है। टेलीफोन बिल भी मिल जाता है। और हारे हुए विधायकों के बारे में तो राज्य सरकार ज्यादा सोचती है, तभी तो हर पूर्व विधायक को 25,000 रुपए की पेंशन जिंदगी भर मिलती रहती है। सालाना 1 लाख रुपए का यात्रा कूपन भी मिलता है। सफर हवाई हो या रेल या फिर तेल भराकर टैक्सी सफर, महीने का 8,300 रुपया। और अगर कोई पूर्व सांसद पहले विधायक रहा हो तो उसे दोनों की पेंशन मिलाकर दे दी जाती है, तकरीबन 45,000 रुपए, और बाकी सुविधाएं अलग से। यानी जनता जिसे कुर्सी से हटा देती है, जिसे हरा देती है, उसके ऊपर भी देश में हर बरस तकरीबन 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हो जाता है। और वो पैसा जनता का होता है, टैक्स पेयर का होता है। और जो सत्ता में रहते हैं उनकी तो पूछिए मत। दिन में होली, रात दिवाली हमेशा रहती है। आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत की, पढ़ाई की, एक अदद नौकरी मिल जाए, उसके बाद पेंशन मिल जाए, उसके बाद ये सुविधाएं चलती रही, लेकिन सांसद विधायक इस देश में नुमाइंदा चुन लीजिएगा तो फिर सवाल यही आ जाता है, एक दिन भी आप रह लिए ना तो आपको जीवन पर्यंत पेंशन मिलती रहेगी, सुविधाओं का अंत नहीं होगा, ये सारी चीजें चलती रहेंगी और सब आपस में मिलकर एक सहमति बना लेते हैं। फिर इस देश में ये सहमति क्यों नहीं बन पाई कि जो पेट्रोल डीजल सरीखी जरूरत की चीजें हैं उसको लेकर एक पॉलिसी हो, सरकारें आए तो पॉलिसी चेंज ना करे, वो जनता के हित के लिए हो। खजाना तो जनता के लिए, सरकार का कौन सा खजाना? ये सारे सवाल आने चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज इंडिया, न्यूज बियॉन्ड पॉलिटिक्स।